इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने आज डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन को काफी झाड़ पिला दी है और डीसी इस्लामाबाद को फोन कॉल्स करवाना और जज साहब को अप्रोच करना महंगा पड़ने वाला है। आज जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि मैं आपका केस सुन रहा हूं और आप मुझे मुझे दोस्तों और फैमिली से अप्रोच करवा रहे हैं, मुझे फोन कॉल्स करवा रहे हैं। जिस पर डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि मैं हल्फन कहता हूं कि मैंने आपको अप्रोच नहीं किया, मैंने कोई फोन कॉल्स नहीं किया। इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आप अपने कामों में फोन कॉल्स का इस्तेमाल करते होंगे, अदालत नहीं करती। जिस पर डीसी इस्लामाबाद ने कहा कि जनाब हम अदालत के रहमो करम पर हैं। अदालत ने गैर मशरूत माफी जो थी डीसी इस्लामाबाद की वो मुस्तरद कर दी है। आज शहरियार अफरीदी तौहीन अदालत केस की दोबारा से समाअत हुई। आप सबको पता है कि डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन और एसएसपी ऑपरेशंस जमील जफर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ था और दोनों इस वक्त बड़े मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। आज डीसी इस्लामाबाद ने गैर मशरूत माफी मांगी और जब जस्टिस बाबर सत्तार ने बाहरी अदालत में कहा कि आप मुझे फोन कॉल्स करवा रहे हैं, ये कौन सा तरीका है, जिस पर डीसी इस्लामाबाद मुकर गए और कहा कि जनाब मैंने आपको कोई फोन कॉल नहीं करवाई। जस्टिस बाबर सत्तार ने बार बार कहा कि आप जनाब अपने जो कानूनी दिफा है उस पर फोकस करें और जो वकील है जनाब रिजवान अब्बासी साहब डीसी इस्लामाबाद के, उनको कहा कि अपने क्लाइंट से कहें कि केस के कानूनी नुकात पर फोकस करे बजाय मुझे फोन कॉल्स करवाने के और बजाय मुझे दोस्तों से अप्रोच करवाने के। आज बड़ा ही हैरानकुन मामला था कि डीसी इस्लामाबाद इरफान मेमन जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार को अप्रोच कर रहे हैं, उनको डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट अपने दोस्तों से, फैमिली के मेंबरान से फोन करवा कर रहम की अपील कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे हक में शायद फैसला कर दें। जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने आज अच्छी खासी उनकी क्लास ली और बरहमी का भी इजहार किया गया। आपको याद होगा कि बार बार शहरयार अफरीदी और शानदाना गुलजार को गिरफ्तार किया जाता रहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट 3 MPO के मुकदमे को, 3 MPO के ऑर्डर को बार बार सेटिसाइड करती रही और बार बार शहरयार अफरीदी को अडयाला जेल के बाहर से दोबारा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जाता रहा। फिर मामला आया जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में, सबको बुला लिया, डीसी इस्लामाबाद को, एसएसपी ऑपरेशंस को, आईजी इस्लामाबाद को, और अच्छी खासी झाड़ फैलाई थी। और ये इख्तियारात से तजावज का केस है कि आपने अपने इख्तियारात से तजावज किया है, आपने बार बार 3 MPO के ऑर्डर को जारी किया है और आपने तौहीन अदालत की है। इसी जस्टिस बाबर सत्तार ने डीसी इस्लामाबाद को कहा था कि तौहीन अदालत की जो सजा है वो 6 महीने है, डीसी साहब सोच समझ कर आपने जवाब जमा करवाना है और अच्छी खासी इनको मोहलत भी दी गई। आज दोबारा से इस केस की समाअत होती है और डीसी इस्लामाबाद जो है बहुत ज्यादा इस वक्त मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने तो यहां तक कह दिया कि आप आग से खेल रहे हैं, ऐसा ना करें, अपने दिफा में कानूनी निकात पर फोकस करें, बजाय आप फोन कॉल्स करवाएं, बजाय आप इसको अप्रोच करें। और जस्टिस बाबर सत्तार ने आज कैटेगोरिकली कहा है कि जनाब पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रायल को कैसे लेकर चलना है। और राजा रिजवान अब्बासी जो कि डीसी इस्लामाबाद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको भी कहा कि अपने क्लाइंट को थोड़ा सा समझाएं, इनको कहें कि होश के नाखून लें। और दूसरी तरफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब भी इस वक्त बड़े फुल मोड में दिखाई दे रहे हैं। आज शीरी मजारी को बार बार गिरफ्तार करने पर वहां भी तौहीन अदालत की जो समाअत थी, कार्रवाई थी, वो हुई। आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हुआ था। इस पर एक नया मोड़ इख्तियार कर चुका है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने आईजी इस्लामाबाद को मोहलत दी है कि 1 महीने में जो जो लोग पुलिस के मुलविस थे उनके खिलाफ कार्रवाई करें, रिपोर्ट जमा करवाएं, पूरी इंक्वायरी करें और 1 महीने के अंदर अंदर आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वापस आकर उन पुलिस वालों के खिलाफ इंक्वायरी रिपोर्ट जमा करवाएं। और आज उनके जो बयानात थे वो तसल्ली बख्श अदालत ने करार नहीं दिया और 1 महीने का आईजी इस्लामाबाद को भी मौका दे दिया है। आईजी इस्लामाबाद हो, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हो या फिर एसएसपी ऑपरेशंस हो, वो इस वक्त हमें मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, तौहीन अदालत की कार्रवाइयां भुगत रहे हैं क्योंकि इन्होंने इख्तियारात से तजावज किया। बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार करते रहे 3 MPO के तहत और 3 MPO की गिरफ्तारी के बाद ही मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में आया। और जस्टिस बाबर सत्तार बड़े ही क्रेडिबल जज हैं और बड़े ही उन्होंने बरहमी का इजहार किया था अपनी पहली समाअत पर के आपको लग पता जाएगा जब अदालत फैसला करेगी। इस पर डीसी इस्लामाबाद की भी दौड़ने लगी और खास तौर पर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से भी इस सारे मामले के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई और उसमें यह मौकफ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद पुलिस अपने जवानों के साथ है, अपनी फोर्स के साथ है और हम हर मुमकिन कानूनी चाराजोई करेंगे। इस्लामाबाद
पुलिस का एक मौक़िफ़ सामने आया था। अब देखते हैं कि तौहीन अदालत में मज़ीद क्या चीज़ें होती हैं। बहरहाल आज जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं, इरफान मेमन साहब, उन्होंने बार-बार कहा कि हम तो अदालत के रहमो-करम पर हैं, हम आपके रहमो-करम पर हैं और हमारी गैर मशरूत माफ़ी को माना जाए, कबूल कर लिया जाए, जिस पर उनकी गैर मशरूत माफ़ी को मुस्तरद कर दिया गया है और मज़ीद इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। और देखते हैं कि अब अगली समाअत पे क्या होता है, क्योंकि फर्द जुर्म इस वक़्त लग चुका है। डीसी इस्लामाबाद पे, एसएसपी ऑपरेशंस पे और एक एएसपी पे, एक एसएचओ पे भी, और 3 से 4 लोग ये हैं जो कि जिन्होंने तौहीन अदालत की और अदालती ऑर्डर्स की खुली खिलाफवर्जी की और आज वो तौहीन अदालत की कार्रवाई अब भुगत रहे हैं। देखते हैं कि इनके साथ क्या मामला इख्तियार करती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार इस वक्त फुल गुस्से में हैं और अदालती रिट को हर हवाले से कायम करने के इस मिशन पर हैं। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी इस्लामाबाद हो गए, पुलिस का रवैया किस तरह से है और आप बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीजन इस तमाम मामले को किस नजर से देखते हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शहर इक़्तिदार से शाहिद अक नवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।